दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है और अब दिल्ली मेट्रो एक इतिहास लिखने जा रहा है। जल्द ही दिल्ली में सर्कुलर मेट्रो रूट शुरू हो रहा है, जिसमें 8 नए स्टेशन बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अब इस सर्कुलर मेट्रो रूट में 46 स्टेशन हो गए हैं और इससे यात्रियों को काफ़ी फायदा होने वाला है। कब ये रूट शुरू होगा और किस तरह से यात्रियों को फायदा होगा, आज मेट्रो रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दिल्ली मेट्रो से रोजाना ही लाखों यात्री अपनी यात्रा करते हैं और उनकी आसान और सुरक्षित यात्रा का जिम्मा मेट्रो उठाता है। और यही वजह है कि दिल्ली मेट्रो लगातार एक्सटेंशन की ओर बढ़ रहा है और अब दिल्ली में पिंक लाइन का एक्सटेंशन हुआ है, जो कि फेज 4 के तहत हुआ है। और ऐसे में 8 नए मेट्रो स्टेशन पिंक लाइन में बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर पिंक लाइन में अब 46 स्टेशन हो गए हैं और 12 इंटरचेंज इस पूरी लाइन में बनाए गए हैं। आपको बता दें कि ये पहली सर्कुलर मेट्रो लाइन दिल्ली की नहीं, देश की बन गई है और जल्द ही अब इस मेट्रो रूट को शुरू किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण के जो हालात हैं उसको देखते हुए सरकार जल्द ही इस परियोजना को हरी झंडी देगी और दिल्ली में पहला सर्कुलर मेट्रो रूट शुरू होगा। यात्रियों को कैसे फायदा होगा, आइए पहले जानते हैं। नई रिंग लाइन पर ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का किराया 64 रुपए रखा गया है। मौजपुर से मजलिस पार्क तक बने 12 किलोमीटर लंबे सेक्शन में 8 नए स्टेशन शामिल किए गए हैं। यह हिस्सा मौजूदा पिंक लाइन का एक्सटेंशन है, जिससे यात्रियों को अलग लाइन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 कौन कौन से मेट्रो स्टेशन बने हैं, पहले उन पर नजर डालते हैं। बुराड़ी, झड़ौदा माजरा, जगतपुर विलेज, सूरघाट, सोनिया विहार, खजूरी खास, भजनपुरा और यमुना विहार। कुल मिलाकर ये 8 नए मेट्रो स्टेशन पिंक लाइन पर बनाए गए हैं, जिसने इस पूरे मेट्रो सर्कुलर को पूरा किया है। इस रिंग लाइन की जो खासियत है उस पर एक बार नजर डालते हैं। इस रिंग लाइन में कुल 46 मेट्रो स्टेशन होंगे। इनमें 12 इंटरचेंज स्टेशन शामिल हैं। इन इंटरचेंज स्टेशनों के जरिए यात्री ब्लू, येलो, ग्रीन, वॉयलेट, रेड और मेजेंटा लाइन पर बिना स्टेशन से बाहर निकले अपना सफर कर सकते हैं। इससे दिल्ली एनसीआर का मेट्रो नेटवर्क पहले से ज्यादा तेज, सुगम और प्रभावी होगा। मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक इस पूरे कॉरिडोर को मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त से संचालन की अनुमति पहले से ही मिल चुकी है और अब केवल औपचारिक उद्घाटन शेष है। पहले इसे दिसंबर में शुरू करने की योजना थी, लेकिन अब इसकी टाइमलाइन नए साल की ओर खिसक गई है। रिंग लाइन के शुरू होने से उत्तर और पश्चिमी दिल्ली की यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। अब मजलिस पार्क से चलने वाले यात्रियों को लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वो सीधा मौजपुर होकर मयूर विहार 1 पहुंच सकेंगे और वहां से फिर ब्लू लाइन का सहारा लेकर नोएडा जाना आसान हो जाएगा। इसी तरह बहादुरगढ़ से आने वाले यात्री ग्रीन और पिंक लाइन के इंटरचेंज का उपयोग कर बिना रुकावट सफर कर पाएंगे। जैसे ही सर्कुलर मेट्रो का ये रूट शुरू हो जाएगा तो ये पूरा कुल मिलाकर 71 किलोमीटर का रूट होगा और यात्री फिर सर्कुलर रूट पर बिना दिशा को बदले अपनी यात्रा कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो बढ़ते प्रदूषण और निजी वाहनों की संख्या को देखते हुए सरकार इस कॉरिडोर को जल्द खोलने पर विचार कर रही है। सभी तकनीकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और अंतिम स्तर पर कोई अड़चन न आए, इसलिए नए साल में यात्रियों को इस रिंग लाइन पर सफर करने का अवसर मिल सकता है। आपको बता दें कि भजनपुरा, खजूरी खास, सोनिया विहार, जगतपुरा विलेज और बुराड़ी जैसे इलाकों में ये मेट्रो नेटवर्क जुड़ेगा और इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को रोज़मर्रा की यात्रा करना आसान हो जाएगा और इसका जो अधिकतम किराया है वो भी 64 रुपये रखा गया है। तो एक बड़ी उपलब्धि ये दिल्ली मेट्रो की है और जल्द ही ये मेट्रो स्टेशन शुरू हो जाएंगे और ये सर्कुलर मेट्रो दिल्ली वालों के लिए खोल दिया जाएगा। ऐसे में दिल्ली मेट्रो एक इतिहास लिखने जा रहा है और अगर नए साल में ये मेट्रो रूट शुरू हो जाता है तो जो नए 8 स्टेशन बने हैं तो उन इलाकों में भी लोगों का सफ़र आसान हो सकता है। फिलहाल आज मेट्रो रिपोर्ट में इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।